अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शेख रहमत अली। आप देख रहे हैं क्राइम टू। नाजरीन, HYC के 2 लोग को पुलिस ने गिरफ्तार किया था, सलमान और अयूब को चंदनगुट्टा पुलिस ने। उसके बाद उनको जेल को भेजा और वो भी 10 दिन की बाद में कस्टडी भी लिए, तहकीकात किए, फिर उनको वापस जेल में भेजा। इसके बाद कई ऐसे पुलिस स्टेशन में शिकायतें की गई और बहादुरपुरा पुलिस ने कोर्ट से इजाजत ली, कस्टडी की और कोर्ट ने ताकीद करते हुए पुलिस को, SHO को जिम्मेदारी दी इन दोनों की। लेकिन कोर्ट का खुलेआम मजाक बनाया गया, कानून के धज्जियां उड़ाए गए। आप देख सकते हैं इस वीडियो के जरिए किस तरह से सलमान और अयूब को पुलिस जब बहादुरपुरा लेकर आई तो वहाँ पर पहले से ही कुछ पॉलिटिकल लीडर्स और कुछ हाथ में फोन पकड़कर, कैमरे पकड़कर अपने आप को रिपोर्टर कहने वाले कुछ लोग भी मौजूद थे और हर एंगल से ऐसे कवरेज कर रहे थे और पॉलिटिकल लीडर लगातार एहतजाज कर रहे थे मानो के सलमान और अयूब बहुत बड़े सेलिब्रिटी हैं और उनका ऐसा नाम हो गया है कि उनकी वजह से कई पार्टियों को खतरा होने लगा है। बड़ी अफसोस की बात है और बड़ी शर्म की बात है। यहाँ पर पुलिस सलमान और अयूब को महफूज करने में नाकाम होती नजर आई, क्योंकि सलमान और अयूब पर हमला भी करने की कोशिश की गई और गाली गलौज भी किए गए। इसके जिम्मेदार कौन है? यकीनन इस मामले में अगर कार्रवाई होगी, अगर कोई कोर्ट को जाएगा सलमान और अयूब के तरफ से, तो यकीन जानिए पुलिस की वर्दी भी उतर सकती है और जो लोग पुलिस स्टेशन में एहतजाज कर रहे थे उन पर भी FIR हो सकता है और उनके ऊपर भी केस दर्ज हो सकता है। और जो लोग मीडिया के नाम पर कवरेज कर रहे थे उनकी भी कुछ जिम्मेदारी है। ऐसा लग रहा है कि वहाँ पे रोडिज्म कर रहे हैं। बड़ी अफसोस की बात है, ऐसे कुछ लोगों की वजह से सारा मीडिया का महकमा बदनाम हो रहा है। हमारी ये जिम्मेदारी नहीं कि किसी पर भी तनकीद करे, हमारी ये जिम्मेदारी है सच क्या है झूठ क्या है उसका पता लगाए और उसको अवाम तक पहुँचाए ताकि अवाम सच जान सके और उसके इल्म में इजाफा हो। नाजरीन, जब पुलिस किसी को अरेस्ट करती है तो सिर्फ शक की बुनियाद पर, और जब उस पर केस दर्ज करके FIR दर्ज करके उसको कोर्ट को भेजते हैं तो वहाँ तक भी वो जो मुलजिम होता है वो शक के दायरे में रहता है। उसके बाद पुलिस जब चार्जशीट डालती है, सबूत पेश करती है, गवाहों को पेश करती है और उस पर जब केस साबित होता है तो जब वो मुजरिम कहलाया जाता है, तब तक किसी को कोई हक नहीं है कि उसको मुजरिम कहा जाए। ये हमारा संविधान, ये हमारा कानून कहता है। बावजूद इसके आज कुछ चैनल के लोग और कुछ पुलिस डिपार्टमेंट के लोग और कुछ मुखबिरों की वजह से कई लोगों को मुजरिम बनाया जा रहा है। और इससे बड़े अफसोस की बात यह है कि वो बेकसूर होते हुए भी मुजरिम बनाया जाता है, लेकिन वो जब बाइज्जत बरी होता है तो वो अपने हक का इस्तेमाल नहीं करता, कानून का इस्तेमाल नहीं करता। उसको इख्तियारात है, जो लोग उसको अगर मुजरिम कहते हैं, जो लोग उसको बदनाम किए हैं, उसके खिलाफ वो डिफेमेशन केस फाइल कर सकता है। भले वो सब इंस्पेक्टर हो, जो IO ऑफिसर रहता, या SHO हो, या ACP हो, या DCP, यकीनन उन पर कार्रवाई हो सकती है और उनको संबंध में जारी हो सकता है और जवाब देने के लिए वो कोर्ट को भी आना पड़ेगा। ये आम आदमी का हक है, क्यों नहीं समझते लोग? आज हमारे मुआशरे में एक ये छोटा केस नहीं है, कई मस्जिदों को गिराया गया, हम खामोश हैं। औकाफ की जायदादों को कब्जा किया गया, हम खामोश हैं। यतीमों बेवाओं का हक मारा जा रहा है, हम खामोश हैं। एक ताकतवर आदमी एक कमजोर आदमी पर जुल्म कर रहा है, हम खामोश हैं। उस पर क्यों आवाज नहीं उठाई जा रही है? यही ऐसे ही नौजवान अगर ऐसी चीजों पे आवाज उठाएंगे तो यकीनन हमारा सिस्टम बदलेगा, हमारा शहर बदलेगा और ऐसे जुल्म करने वाले, ऐसे ज्यादती करने वाले लोग हमसे डरने लगेंगे। लेकिन एक पॉलिटिकल प्रेशर में आकर एक पॉलिटिकल पार्टी के लिए इस तरह का अगर काम करने लगे तो यकीनन हमें माजी में पलट कर देखना होगा कि जो लोग पॉलिटिकल लीडरों के लिए अपनी जानों तक कुर्बान की, लेकिन आज उनके घर वाले भीख मांग रहे हैं। कोई पॉलिटिकल लीडर, कोई MLA, कोई MP आपका साथ नहीं आएगा, ना ही वो पुलिस वाले आपके साथ देंगे जिनकी हम मुखबिरी करते हैं। हमें ये चीज समझने की जरूरत है, सलमान और अयूब जो भी काम किए हैं उसकी सजा जरूर उनको मिलेगी। हमें कानून पे भरोसा रखने की जरूरत है। अगर वो गलत है तो वो सलाखों के पीछे जाएंगे, अगर वो बाइज्जत होंगे तो फिर उनको भी इख्तियारात है हम पर केस दर्ज करने का। तो जब कोई पॉलिटिकल लीडर आपके साथ खड़ा नहीं होगा, ये हमें समझ लेने की जरूरत है बात को। नाजरीन, क्राइम टुडे न्यूज हमेशा हक़ाइक़ बताने की कोशिश किया है और हक़ाइक़ बताते आएगा और हक़ाइक़ बताते रहेगा, क्योंकि ये हमारी पहली जिम्मेदारी है कि हम अवाम तक सच पहुंचाने की कोशिश करें। हालांकि इस सच के रास्ते में हमें बहुत सारे खतरनाक लोगों का सामना करना पड़ा, पथरीली रास्तों का सामना करना पड़ा, बदनाम होना पड़ा। बावजूद इसके हम ये सच्चाई की डोर नहीं छोड़े, इसलिए कि हमें इस कायनात के मालिक रब्बुल आलमीन पर भरोसा है और जब तक वो नहीं चाहेगा तब तक हमारा कोई बाल बिगा नहीं कर पाएगा। इसीलिए हम लगातार आपको उजागर करने की कोशिश करते हैं। आज भी वक्त है, समझ जाइए, क्योंकि आने वाले वक्त और भयानक होंगे। हमें हमारी जिम्मेदारी को समझने की जरूरत है। बहरहाल देखना है कि सलमान और अयूब को बहादुरपुरा पुलिस ने जो कस्टडी में लिए हैं 2 दिन की, उसमें क्या सामने आता है और मजीद क्या कार्रवाई होती है, क्योंकि हमें अभी तक की जो रिपोर्ट मिली है पुलिस के हाथ कोई ऐसा सबूत नहीं मिला जिसके बुनियाद पर वो इन दोनों को सजा दिला सके। यही वजह है कि
बार बार कस्टडी में लेकर उनको परेशान किया जा रहा है। बहरहाल वो तो इन दोनों की बेल होने के बाद ही पता चलेगा कि इस केस में पुलिस की जानिब से क्या किया गया और इनकी जानिब से आगे क्या कार्रवाई होगी। लेकिन हमारी ये जिम्मेदारी है, चाहे वो सलमान अय्यूब हो या फिर कोई भी, जब तक अदालत फैसला नहीं सुनाती तब तक मुजरिम किसी को भी कहने का हक नहीं है, वरना वो कोर्ट की तौहीन मानी जाएगी और उस पर केस दर्ज हो सकता है। तकीउर रहमान के साथ मैं शेख रहमत अली, क्राइम टुडे न्यूज, हैदराबाद। गुंडों को बुलाकर गुंडों को बुलाकर हमारे ऊपर जुल्म किया जा रहा, कस्टडी में लेकर साले चोर हमारे साहब को बोल रहा है, साहब हमारे साहब को बोल रहा है, हमारी जमात को बोल रहा है चोर। ये जुल्म है भाई, गुंडों का जुल्म नहीं होना। कस्टडी में लेकर हमारे ऊपर जुल्म किया जा रहा, कस्टडी में लेकर हमारे ऊपर कस्टडी 10 दिन की कस्टडी लेकर हमारे को सताया जा रहा है। चोर आया, चोर साले चोर, अरे चोर, अरे भयंकर है रे, अय्यूब चोर, ये देखो चोर साले कस्टडी में लेकर हैदराबाद चोर, ये देखो हमारे असद साहब को बोल रहा साले हमारे साहब को बोल रहा है, हमारे साहब को बोल रहा है, हमारी जमात को बोल रहा है, हमारी जमात को कैसा बोला कस्टडी इसीलिए लिए क्या और ये कस्टडी मीडिया ढकल नहीं सकता सर, आप ढकल रहे क्यों सर? गिरे तो कौन जिम्मेदार है? ढकले तो आप गिरे तो कौन जिम्मेदार है? ढकले तो आप बोलो क्या ढकलने के वास्ते है सर? हम यहाँ पर बोलो सर, यहाँ ढकलने के वास्ते है, क्यों ढकल रहे क्यों सर? आप बात क्या कर सकते ना, ढकलो मत सर, आप ढकलो मत सर। After 10 years of successfully spreading education and carving a niche for itself, Success Junior College proudly introducing Success Degree College for Women, affiliated to Osmania University, a place where you can engage your passion with respect and encouragement. Dedicated counselors and accessible educators who have an unparalleled reputation for balancing excellence and dedication in their field are here to guide you along the way. Fully furnished and spacious, sanitized AC classrooms, hygienic and safe environment as per the government's norms, well-equipped labs and spacious library. Courses offered: BSc Nutrition, BSc BZC, BSc MPCS, BBA, BCom Computers, BCom General. Hurry up! Admissions are open. Success Degree College for Women, IS Southern, X Roads, Santosh Nagar, Hyderabad.